आपको क्या लगता है विकास क्या है गवंडी का? पिछले जो हमारे यहाँ के नगर सेविका थी, उनके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है, आपका ऐसा क्या? तो क्या काम है जो हुए हैं? आपको क्या लगता है क्या काम हुए हैं यहाँ? और नेताओं की जो जमात है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो पूरी तरीके से, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम के और एक भ्रष्टाचार के भेद चढ़ चुका है। वो एमएलए, एमपी, नगर सेवक, यहाँ का जो तुम्हारा पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर बनेगा। जो नशा क्या लगता है आपको? नशा एक मुद्दा है गवंडी के अंदर या सिर्फ ये इलेक्शन के टाइम ही गरमाया जाता है? मैं निस्कान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। महानगर चुनाव जो है पिछले 3 से 4 साल से रुका हुआ है। उसके बाद अब ऐसी खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में जो है बीएमसी के जो चुनाव है वो होने को है। उसी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है एक हलचल सी मच गई है। सारे लोग जो है अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। वहीं गवंडी के इस वक्त हम मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में हम खड़े हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे सोशल वर्कर जो काफ़ी वक्त से यहाँ पे वार्ड नंबर 134 में एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे हैं। इरफान ड्यूटे जी जो हमारे साथ है बात करने के लिए। इरफान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का विकास काफ़ी सालों से जैसा विकास की बात की जाती है गवंडी में, आपको क्या लगता है विकास क्या है गवंडी का? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये मान के चलिए, लोगों को एज अ पॉलिटिशियन लोगों ने या एक माहौल ने इस तरीके से लोगों के जहन में बात बिठा के रखी है कि एक नेता लोगों से, अगर कोई नेता आपके पास पहुंचता है तो लोगों के जहन में ये बात बैठी है कि नाली और चाली यहीं तक का विकास है। तो ये सब चीज़ों को कहीं लोगों के जहन से निकालना पड़ेगा। एक नेता, एक नगर सेवक हो या एक नेता आपके इलाके का जो होता है, वो सिर्फ नाली चाली तक नहीं, विकास की भाषा ये होती कि उसको सोशल जस्टिस प्रॉपर मिलना चाहिए। उसको बुनियादी उसकी हर हक जो है, जो सरकारी स्कीमें निकालती है तो किसी एक समाज के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, हर धर्म के लिए होती है। तो आज आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ के झोपड़पट्टी के इलाके के लोगों को बुनियादी चीज़ें जैसे कि राशन कार्ड, पानी के कनेक्शन, इन सब बुनियादी चीज़ों से अभी तक के हम लोग महरूम हैं। और वो उसकी वजह यह है ना कि समाज में इतना सिस्टम करप्ट हो चुका है। आपको एक मालूम है, एक राशन कार्ड बनाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वार्ड में ये 3 से 4 सालों की कोशिश करके हमने इन चीज़ों को, इन जो करप्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं लड़ते हुए अभी तक के, ये खुशी हो रही है आपके चैनल पे बताते हुए, 2100 राशन कार्ड फ्री में बना के दिए हैं। वो भी ऐसे लोगों के, आपको बताऊं, जैसे कि कचरा चुनने वाले, पान पट्टी पर काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, हाथ गाड़ी चलाने वाले, भाजी का धंधा करने वाले, मतलब समझिए समाज का वो आखिरी तबका जो 10,000 15,000 नहीं दे पा रहा था, नहीं जमा कर पा रहा था, वो लोगों को हमने आज 2100 राशन कार्ड बनाया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक भी ऐसा इंसान नहीं बचे जिसके घर में राशन कार्ड ना हो। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से आप इन लोगों तक पहुंचते हैं? जैसे आपने बताया हाथ गाड़ी वाला, बस सब्जी वाला, इस तरह ऐसे लोगों से किस तरह पहुंचते हैं आप? देखिए, अगर आप जैसे कि अभी बाहर चल रही है, इलेक्शन आया है, वैसे अगर सिर्फ बाहर पर काम करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। डे टू डे कई साल तक के ज़मीन पर स्तर पर काम करोगे तो वैसे हर तबके तक के, हर डोर तक, हर दरवाजे तक तुम्हारी पहुंच हो जाती है। मतलब पिछले जो हमारे यहाँ के नगर सेविका थी, उनके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ, आपका ऐसा कहना है? मतलब देखिए, मैं वो पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ छीटाकशी की या किसी के ऊपर उंगली उठाने की। मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ उस पर ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं बेहतर क्या नहीं, अभी तक क्या नहीं किया उस पर कोशिश करता हूँ। मैं दूसरे की लाइन मिटाने पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपनी लाइन, मतलब मेरी लाइन डेवलपमेंट की लाइन में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेहतर से बेहतर क्या करना चाहता हूँ, मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 134 की बात करूँ, क्योंकि आप इसी वार्ड से आते हैं, तो क्या काम है जो हुए हैं? आपको क्या लगता है क्या काम हुए हैं यहाँ पे 5 सालों में पिछले? देखिए, मैं तो समझता हूँ लगभग जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुए हैं, मगर वो काम करने के लिए हम सक्षम हैं। ये मैं लोगों तक समझाने के लिए, मेरे काम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
किस तरह के काम फिर हुए? जैसे कि देखिए, मैंने राशन कार्ड फ्री में बना के दिए। आपको मालूम है, आप भी शिवाजी नगर गोवंडी के रहवासी हो, तो आपको ये भी पता होगा कि एक वाटर कनेक्शन के लिए 15,000 20,000 की दलाली ली जाती थी। एक्चुअल गवर्नमेंट की जो फीस होती थी पहले 6,620 रुपया थी, फिर 7,000 कुछ 7,500 कुछ रुपए थी, फिर अब जाके अब 1 महीना 15 दिन हुआ, आपको मालूम है 3,000 बढ़ा दी एकदम से। उस पर भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, हम लड़ते रह गए, क्योंकि मेरे अलावा अगर और नेताओं की जो जमात है कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो वो आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। 3,000 रुपया पानी के कनेक्शन में बढ़ गया, अब 10,000 में, मतलब जितनी बीएमसी की फ़ीस है उतनी फ़ीस में हमने पानी के कनेक्शन, अभी तक के आपको बताऊं 800 कनेक्शन हमने लगा के दिए। आज वो तबके का कहीं ना कहीं 10,000 अगर बच गया है तो उनको काम आएगा। नहीं, ये तो बात हुई डॉक्यूमेंटेशन की बात, आपने जैसा बताया कि ये हमने ये करके दिया वो कर, तो एरिया में डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए जो अब तक हुआ नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ, डेवलपमेंट आप सही है कि रोड, रास्ते, नाली, गटर वो सब सही है, मगर मेरे यहाँ पर मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा जो धर्म है, उस मेरे समाज में, मेरे इलाके में जो आने वाली जो परेशानी मुझे लग रही है, जिस तरीके से बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत एनआरसी, सीएए लागू करने वाली है, बोलती है, उनकी मंशा है आखिरी में वो हथकंडा चलाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि जब राक्षस जागे तभी हम बोले अरे रे राक्षस जाग गया करके, हम पर आफत आ गई। उससे पहले हम हमारी तैयारी करना है। कल को एनआरसी लागू होगी ना, तो अनीस भाई आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया तुम्हारी नाली और गटर सही है क्या, तब आपको ये पूछेगा आपका राशन कार्ड लेकर आओ, पहले आपका लाइट बिल कितना पुराना है वो लेकर आओ, आपके पास डोमोसाइल है क्या वो लेकर आओ, आपके डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। हमको बुनियादी हमारा सबसे पहला डेवलपमेंट ये है ना, हमको शिक्षा, हमारे जो कागजात वो मजबूत करना है, और हमारे हॉस्पिटल की जो सर्विस है वो मजबूत करना है। भले से मैं तमाम आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर पार्टी के लोगों से, हर पक्ष के लोगों से, कि इस पर पहले काम करो, ये पहले बुनियादी ज़रूरतें पूरी करो लोगों की, क्योंकि आने वाला जो राक्षस जागने वाला है ना, वो निगलने वाला राक्षस है। उस वक्त वो राक्षस ये नहीं पूछेगा कि नाली गटर आपकी कैसी है, हमारे डॉक्यूमेंट पूछेंगे। हमारे बच्चों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हम हमारे कागजात ज़रूरी है सही करना, और हॉस्पिटल की सुविधाएं सही करना। आज आपको मालूम है, हॉस्पिटल के लिए अगर छोटा से भी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप हार्ट की शिकायत के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि भाई आपका आधार कार्ड सही है, आपका आधार कार्ड है तो फिर आपको एक काम करिए, राशन कार्ड दीजिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट लीजिए। तो उस वक्त है ना, वो इंसान दर दर भटकता है, वो एक चीज़ नहीं रहे ना तो लाखों रुपए का खर्च उस पर आ जाता है, या तो घर बेचे, घर नहीं रहे तो या तो साहूकारों से कर्जा लेवे, तो आदमी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो जो इंसान का हॉस्पिटल में, जो लोग बीमार रहते हैं, जो हॉस्पिटल में परेशान होते हैं, उनको तुम्हारी चाली और नाली से वो उस वक्त उनको कोई मतलब नहीं होता है। उस वक्त वो इंसान को वो दिया गया, एक कागज़ बना के दिया गया, काम में आता है। अच्छा, आपने हॉस्पिटल की बात की है, तो ये तो जैसा शिवाजी नगर गोवंडी की बात करें खासकर, तो ये बहुत गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अब हॉस्पिटल जैसा बीएमसी हॉस्पिटल की हालात देख रहे हो आप क्या है। वहीं अगर गोवंडी के अंदर जो एक हॉस्पिटल बना है 7 माले का, उसका उद्घाटन तो कई बार हुआ है, मगर ऐसा दावा किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा कि उसे अभी तक शुरू ही नहीं किया गया है। तो अब ऐसे हालात में गरीब आदमी कहाँ जाए, किस तरह से हॉस्पिटल की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाए? देखिए, पहली बात तो जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो पूरी तरीके से, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम के और एक भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। इसीलिए वो बार बार उसका उद्घाटन होता है, सिस्टम का भेंट चढ़ना वो हो गया, और अंदर सुविधाएं नहीं है, वो करप्शन का भेंट चढ़ना हो गया। ठीक है, आपको बताऊँ, जिम्मेदार कौन इसका? जिम्मेदार जो जीत कर आने के बाद जो सिस्टम में बैठा है, आपकी नुमाइंदगी कर रहा, वही होगा ना। मैं किसी एक मतलब एक पर्सनल किसी एक इंसान को जवाबदार नहीं ठहरा रहा हूँ। वो एमएलए, एमपी, नगर सेवक, यहाँ का जो तुम्हारा पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर बनेगा, जो सीएम होगा, हर कोई वो बंदा है जो सिस्टम का जवाबदार है, लोक प्रतिनिधि के तौर पे जो सिस्टम में जाके बैठा हुआ है, हर कोई वो बंदा है। कल को अगर मैं नगर सेवक बना या कोई और बनता है, वो भी जवाबदार होता है। हर वो इंसान जवाबदार है जिसने क़यादत ली है लोगों से, जिसने वोट हासिल करके क़यादत ली है, वो हर कोई जवाबदार है।
तो इसका हल कैसा निकाला जाएगा, किस तरह से इसको, मतलब एक गरीब आदमी मर रहा है करप्शन के अंदर, करप्शन के थ्रू दब के जब मर रहा है, तो इसका हल कैसा निकाला जाएगा? देखिए अनिल भाई, एक चीज़ आपको बताता हूँ, कोई भी बड़ी बीमारी अगर आप सुनी होंगे आजकल, तो कैंसर, हार्ट के पेशेंट्स या बड़ी बड़ी बीमारियाँ आम हो गई लोगों में, ठीक है। और उसकी वजह भी आपको पता ही है, पोल्यूशन का सब मामला। अब वो तो आप भी बोलना छोड़ दिए, हमसे सवाल आप लोग इतना थक गए कि सवालात पूछना छोड़ दिए हमारे ये जो जहरीली कंपनी के बारे में। तो समझ लीजिए अब तो है ना, आपको बताता हूँ, कोई भी एक बड़ी बीमारी होती है ना, तो बड़ी बीमारी का इलाज कोई एमडी सर्जन के पास जाते हो तो डायरेक्ट गए बराबर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, उसके कुछ चीज़ें होते हैं, वो सब करना पड़ता है। उसी तरीके से मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूँ, समाज में बहुत बड़ी खाई हो चुकी है, परेशानियों की खाई बहुत बड़ी हुई है। इसको भरने के लिए पहले बुनियादी थोड़ी चीज़ों पर अपने को काम करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होगी। बुनियादी चीज़ें मतलब क्या, पहले तो ना लोगों के डॉक्यूमेंटेशन सही करवा दो, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में उनके जो जैसे कि एमआरआई है, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, फिर और कोई चीज़ें बुनियादी जो टेस्ट होते हैं उन पर हम क्या मदद कर सकते हैं। हम एक पेशेंट है, वो मतलब बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए कैसे मदद कर सकते हैं। आज अगर मैं रोड नंबर 14 पे बैठा हूँ, मेरे वार्ड तक सीमित हूँ, हर वार्ड में इस पर काम हुए तो ऑटोमेटिकली अगर मेरे को देखो, मेरा टारगेट लिए मंथ में मैं 100-150 पेशेंट हैंडल कर रहा हूँ। आज मेरे इधर एमआरआई की जो चार्ज है, सरकारी चार्ज है 3,000 से 5,000 के बीच में सरकारी चार्ज जाता है, प्राइवेट में जाता है एमआरआई का। आज हम लोग वो 1999 रुपये में करके दे रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, अब कुछ ना कुछ आप जब ग्राउंड पे काम करोगे, आप अपना नेटवर्क बनाओगे, जब क्या होता है एक नेता बनता है, कुछ लोगों का पावर तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, तब आदमी नेता बनता है। तो उसका तुमको दलाली करके अपना घर भरना है या आवाम का कायद बन के उनका फ़ायदा पहुंचाना है, ये दो तरीके का सिस्टम है। तो मैंने मेरा सिस्टम यही बनाया, मैं मेरा दलाली करके घर नहीं भर रहा हूँ, मैं लोगों का सच्चा कायद बनकर उस पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई देखो, एक आदमी आता है तो इतना होता है, मगर मेरी तरफ से तुमको 100 आदमी भेजूंगा, तो तुम क्या करोगे उसमें? तो बोलोगे ना भाई होलसेल रेट दूंगा, तो मैं होलसेल रेट लेके आके लोगों के आवाम के बीच रखता हूँ। लोगों का फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर, बहुत पैसे की बचत भी है। हाँ, जैसे सिटी स्कैन 999 में, एमआरआई 1999 में। अभी आप मेरे को बताओ, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तो गवर्नमेंट की सरकारी नियम, सरकारी स्कीम के तहत ये है, सरकारी स्कीम के तहत एंजियोप्लास्टी आपको फ्री में बनती है, मगर वो सरकारी स्कीम हासिल करते करते आपका 10 से 15 हज़ार कम से कम खर्चा होता है। जैसे कि एंजियोग्राफी, उसका 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार गया, फिर 2D इको का, फिर तुम्हारा ये जाता है ECG जाता है, ये सब मिला के तुम्हारा 10-15 हज़ार खर्चा होता है। मगर इंशाल्लाह मेरे पास आओ, मैं 3-4 हज़ार में सब करवा दूंगा। अच्छा, हाँ पूरा। तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपका, मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कुछ किस तरह से देखिए, आपके कैमरामैन को बोलूँगा इस पर जूम करके दिखाइए। मैंने इस स्कीम के अंदर क्लियरली बोला है पूरी गोवंडी की आवाम को, मरीजों के लिए स्कीम लगने वाली सरकारी स्कीम हासिल करने के लिए मरीजों को लगने वाले तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी बना के दूंगा फ्री में, आपको दौड़ना भी नहीं है। तो स्कीम हासिल भी करा के देने का काम मैं करूंगा। मेरे ऑफिस पे आना है, सिर्फ मेरे पास 5 स्टाफ काम कर रहा है, पगार मैं देता हूँ। अच्छा देखो, एकदम क्लियर सवाल, आप वार्ड नंबर 139 में 134 पे आप हो, यहाँ पे सिर्फ ये काम सिर्फ 134 के लिए है, क्योंकि आने वाला BMC चुनाव है, हवा गर्म है, क्या इसको लेकर ये सब हो रहा है? और अगर ये सब चुनाव को लेके हो रहा है, तो क्या ये काम सिर्फ 134 के लिए फ़ायदा दिया देगा, क्या गोवंडी की पूरी जनता के लिए होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछे अनीस भाई। आपको मालूम है मैंने जो 2100 राशन कार्ड बनाया है ना, उसमें से 200-250-300 राशन कार्ड वाले लोग के पास सिर्फ इलेक्शन ID है। मेरी नीयत का मसला वहीं आपको पता चल जाएगा। 1700 लोगों के पास इलेक्शन ID ही नहीं है। क्या तो आपने वार्ड नहीं देखा? मैंने वार्ड देखा। देखो, वार्ड देखने का मकसद क्या है कि मैं पहले मेरा मोहल्ला देखूं, फिर मैं मेरा रोड देखूं, मैं मेरा इलाका देखूं, फिर वार्ड देखूं। तो मैं एक बैग पूरा बोझा नहीं उठा सकता। आप पूरे इंडिया कवर कर सकते हो एक बैग।
आप कहीं ना कहीं आप एक स्टेप चढ़ोगे। तो मेरा पहला स्टेप अब जो है मैं वार्ड तक पहुंच चुका हूं। और मैंने अगर मेरी नीयत पता करना है तो 1700 लोगों के इलेक्शन कार्ड नहीं, उनका मैंने राशन कार्ड बनाया हूं। अगर मुझे सिर्फ इलेक्शन तक की सोचना रहता तो मैं तो पहले ये बोलता था, भैया पहले जो है आप अपना इलेक्शन आईडी दिखाओ, फिर मैं डॉक्यूमेंट बनाता देता हूँ। भैया आप अपना इलेक्शन आईडी दिखाओ तो फिर मैं हॉस्पिटल में मदद करता हूँ। ऐसा नहीं है। और इलाज के लिए खास करते इलाज के लिए पूरे के पूरे गोवंडी वालों के लिए स्कीम है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए राशन कार्ड। और तुम्हारा देखिए, कहीं ना कहीं मेरे वार्ड वालों को भी पता चलना चाहिए कि मेरा कायद कैसा है, उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ रहना चाहिए। उस तौर पे 134 वालों के लिए एनी टाइम फ्री राशन कार्ड बनाने के लिए मेहनत करने में बैठा हूँ। वाटर कनेक्शन एज अ बीएमसी रेट के लिए करने के लिए मैं बैठा हूँ। और शिक्षा के लिए और इलाज के लिए पूरी गोवंडी के लिए, शिक्षा के लिए मतलब आपको मालूम है बच्चों के एजुकेशन लेने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम कोई भी लेना हो या गवर्नमेंट की कोई भी सरकारी नौकरी पे जाना हो तो आपको 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी लगते हैं। एक डोमोसाइल लगता है, एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है। भैया मैंने लैपटॉप नहीं बांटा, मगर मैंने 196 बच्चों के इनकम सर्टिफिकेट और डोमोसाइल बनाया, क्योंकि वो करने के लिए बहुत टाइम लगता है। लैपटॉप बांटने में ना 4 दिन की तैयारी करो और 20-25 पत्रकारों को बुला लो, सब रेडीमेड, मार्केटिंग हो गया। और वो भी लैपटॉप हम किसको दे रहे हैं? 90% के बच्चों को, जिसने उसने अपनी मेहनत से हासिल कर चुका है जो चीज़। उसको कॉलेज बोलता है मेरे पास आ, मेरे पास आ। क्लासेस वाला बोलता है मेरे पास आ। और जब अल्लाह का वादा है कि मैं किसी की मेहनत को रेगा जाने नहीं जिसका देता। पेट भरा है उसको भूख खाना दिया जा रहा है। हाँ, जिसका पेट भरा है उसको नहीं। ऐसे बच्चों को तलाश करो जो बच्चे जिसकी माँ बाप कचरा चुनते हो। हैसियतदार लोग हैं बहुत गोवंडी में, हैसियतदार, और काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करके। नशा क्या लगता है आपको? नशा एक मुद्दा है गोवंडी के अंदर या सिर्फ ये इलेक्शन के टाइम ही गरमाया जाता है? देखिए, नशा एक हमारे गोवंडी इलाके में एक बहुत बड़ी बीमारी है। उस बीमारी का हल अचानक कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ना कोई जीतने वाला, ना सेकंड पोजीशन वाला, ना फर्स्ट पोजीशन वाला, कोई नहीं कर सकता। उसके लिए सबको मिल के एक सामाजिक मुहिम चलाना पड़ेगी। सामाजिक मुहिम किसको कहते हैं? हर घर का आदमी का इन्वॉल्वमेंट होगा गोवंडी के, तब जाके गोवंडी का नशे का मामला हल होगा। मगर हमारे यहाँ तो काफ़ी सारी रैलियाँ निकली है, इसको लेके हमेशा रैलियाँ निकाली जाती है, प्रोग्राम किए जाते हैं, क्या इससे हल निकलेगा? देखिए, आपको मैं बुरा मत मानिए अनीस भाई अगर एक वर्ड बोलता हूँ, और इसको चलाना कट नहीं करना। आप नशे का मुद्दा भी पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि उसमें भी टीआरपी बढ़ रही है। वैसी हाल है सबका, वैसी हाल है। नशे की बात करो, बस चीज़ें ये कर लो। तो बुनियादी मसले को हल करने के लिए वक्त देना पड़ेगा और सामाजिक मुहिम चलाना पड़ेगी। उसमें सबसे पहले हम भटके हुए, तुम आपको मालूम है मुग़लों ने, हमारे अबो अजदादों ने 800 साल राज किया। कैसे किया? उन्होंने वलमाओं की रोशनी में काम किया। हम आज वलमाओं को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं, अदब एहतराम नहीं है। अरे हम आज वलमाओं पर उंगली उठा देते हैं, अरे वो ऐसा है वैसा है। अरे तू उठाने लायक है? मैं इरफान टूटे उठाने लायक है? मेरी औकात है एक आलिम को? तुरंत हम किसी भी बाशरा को उसके दाढ़ी टोपी पे आ जाते हैं। हम गैरों को तो बोलते हैं, हम हमारे अंदर भी कितनी सुधार करने की ज़रूरत है अनीस भाई। तो ये थे सोशल वर्कर इरफान ड्यूटे जी, जो काफ़ी वक्त से अपने वार्ड में और पूरे गोवंडी इलाके में बहुत एक्टिवली काम करते हुए आए हैं। डॉक्यूमेंटेशन जैसा इन्होंने बताया कि लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होगा। लैपटॉप बांटने के बाद जो प्रोसेस होता है बच्चों का एडमिशन के लिए, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल जैसे डॉक्यूमेंटेशन का, वो असल ज़रूरत है। क्योंकि लैपटॉप लेने के बाद कॉलेज में एडमिशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि जनता जो है किस तरह से फैसला करती है, और आने वाला अगर इलेक्शन फाइनल हो जाता है तो जनता अपना प्रतिनिधि जो है किसको चुनती है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी, मुंबई।